हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं, पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यहाँ पर पूछा गया है जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसका टोटल स्कोर कितना रहना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 40, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30, ऑप्शन नंबर सी इज़ 35 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 20। तो यहाँ पर हमें बताना है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का टोटल स्कोर पूछा गया है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 30। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसका टोटल स्कोर 30 रहता है। यहाँ पर आप मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है वो देख सकते हैं। इस तरीके से जो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट रहता है। 10 मिनट्स रहते हैं। 10 मिनट्स के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेशेंट से। कुछ क्वेश्चंस पूछकर इन जो 30 स्कोर रहेगा, टोटल स्कोर 30 रहता है। और इस तरीके से जो है क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पर जैसे मार्क्स देख सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर जो यहाँ पर दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस को पेशेंट से पूछकर यहाँ पर हमें स्कोरिंग देनी रहती है। जैसे हमने अगर पेशेंट से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द ईयर, सीजन, डे ऑफ द वीक, मंथ, इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर पेशेंट राइट आंसर कर रहा है तो हम वहाँ पर 5 में से जितने क्वेश्चंस के राइट आंसर किए हैं उतने मार्क्स हम पेशेंट को देते हैं। गलत आंसर के लिए 0 मार्क्स देंगे। राइट आंसर के लिए जो है 1 मार्क दिया जाएगा और अगर गलत आंसर किया है तो उसके लिए 0 मार्क्स देंगे। तो इस तरीके से जो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पेशेंट से पूछ के और यहाँ पर हम पेशेंट को स्कोर देते हैं। उसके बाद जो है पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक इज। यहाँ पर पूछा गया है मॉडर्न साइकेट्रिक के फादर कौन है। ऑप्शन नंबर ए इज बेंजामिन रश, ऑप्शन नंबर बी इज कार्ल मैनेजर, सी इज फिलिपी पिनल एंड ऑप्शन नंबर डी इज विलियम वुंड। तो यहाँ पर हमें बताना है मॉडर्न साइकेट्रिक के फादर कौन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिलिपी पिनेल्स जो है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कहा जाता है। बेंजामिन रश जो है ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक इन्हें कहा जाता है। और विलियम वुंड जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो विलियम वुंड को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जंक्शन एट विच इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो इन्फॉर्मेशन है या जो इम्पल्सेस हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिट होती है उसके बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जंक्शन का नाम बताना है जहाँ पर वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं उसके जंक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्क्वान सेल्स, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी इज डेंड्रॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिनेप्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसके जंक्शन को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिनेप्स। सिनेप्स कहा जाता है जो जंक्शन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो न्यूरॉन के यहाँ पर एंडिंग साइड पर जो जंक्शन प्रेजेंट रहता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। जो जब भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है तो यहाँ पर जो जंक्शन रहता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वू कॉइंड द टर्म सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया जो टर्म है वो किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज इवान पावलोव, ऑप्शन नंबर बी इज यूजन ब्लेयर, ऑप्शन नंबर सी इज कार्ल मैनेजर एंड ऑप्शन नंबर डी इज जॉन वेबर। तो यहाँ पर हमें बताना है जो सीजोफ्रेनिया टर्म है ये किसने दी थी।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, यूजन ब्लेयोर के द्वारा सीजोफ्रेनिया टर्म दी गई थी। उसके बाद पूछा गया है इमोशन इज़ कंट्रोल्ड बाय, इमोशन जो है वो हमारे ब्रेन में कहाँ से कंट्रोल होता है, किस जगह से? ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी इज़ लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सेरिबेलम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इमोशंस होते हैं वो ब्रेन में कहाँ से कंट्रोल होते हैं, किस जगह से? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लिम्बिक सिस्टम। तो इमोशंस जो हैं वो हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद पूछा गया आईसीडी क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज इज़ पब्लिश्ड बाय, यहाँ पर पूछा गया है जो आईसीडी क्लासिफिकेशन है जिसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ कहा जाता है, जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती हैं उन्हें आईसीडी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आईसीडी क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इंटरनेशनल साइकेट्रिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन। वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा जो है आईसीडी क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। तो जो भी आईसीडी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें F00 से लेके F99 तक जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें क्लासिफाई किया गया है और अलग अलग कैटेगरीज में डिसीज को डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ हिलगार्ड पेप्लोव, ऑप्शन नंबर बी इज़ जीन वॉटसन, ऑप्शन नंबर सी इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लिंडा रिचर्ड। तो यहाँ पर हमें बताना है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स जो है वो इनमें से कौन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, लिंडा रिचर्ड। लिंडा रिचर्ड जो है ये फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी। उसके बाद पूछा गया है कॉन्फेबुलेशन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है कि जो कॉन्फेबुलेशन है वो यहाँ कौन सी डिसऑर्डर कहलाती है, परसेप्शन की डिसऑर्डर में आती है या फिर थॉट डिसऑर्डर है, मेमोरी डिसऑर्डर है या फिर मूड डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर हमें कॉन्फेबुलेशन बताना है कि कॉन्फेबुलेशन किसका डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी। मेमोरी का डिसऑर्डर होता है कॉन्फेबुलेशन। कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट है वो फॉल्स मेमोरी फिल करता है, जैसे यदि अगर पेशेंट को कोई बात याद नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, झूठी कहानियाँ बना के फॉल्स मेमोरी बता के उन बातों को फिलअप करता है, जिसे कॉन्फेबुलेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म डीएसएम स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर डीएसएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज डिसीज सिस्टम मैनुअल, ऑप्शन नंबर बी इज डायग्नोस्टिक सिस्टम मैनुअल, ऑप्शन नंबर सी इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल एंड ऑप्शन नंबर डी इज डायग्नोस्टिक सिस्टम फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर हमें डीएसएम का जो फुल फॉर्म है वो बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, डीएसएम का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज। तो यहाँ पर हमें बताना है यदि पेशेंट को टेम्पररी डिस्चार्ज किया जा रहा है साइकेट्रिक हॉस्पिटल से तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ परोल, ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सकॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ termination and option number D is escape।
जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पैरोल। पैरोल कहा जाता है यदि साइकेट्रिक टाइम के लिए यदि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तो उसके लिए पैरोल टर्म यूज़ की जाती है। और एब्सकॉन्डेंट मतलब होता है यदि पेशेंट बिना बताए हॉस्पिटल से भाग जाता है तो उसके लिए एब्सकॉन्डेंट टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया है क्लैंग एसोसिएशन मीन्स। क्लैंग एसोसिएशन किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज रिस्क फॉर वायलेंस, ऑप्शन नंबर सी इज इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन। तो यहाँ पर हमें क्लैंग एसोसिएशन बताना है किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। जो क्लैंग एसोसिएशन है इसमें जो पेशेंट का वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के सेंटेंस पेशेंट रिपीट करेगा जैसे कैट बैट मैट, इस टाइप के जो राइमिंग वाले वर्ड रहते हैं या जिनका सेम साउंड निकल के आता है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं अगर पेशेंट रिपीट कर रहा है तो उसे क्लैंग एसोसिएशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1982, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1981, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1980 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1979। तो यहाँ पर हमें बताना है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 1982। जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो 1982 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद पूछा गया है द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। इंडियन जो ल्यूनेसी एक्ट है वो कौन से ईयर में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1898, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1912, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1982 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1987। तो यहाँ पर हमें इंडियन ल्यूनेसी एक्ट बताना है कौन से ईयर में पास किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 1912। 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट जो है ये पास किया गया था। उसके बाद पूछा गया स्लीप वॉकिंग इज़ अदरवाइज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया यदि पेशेंट को नींद में चलने की बीमारी हो, स्लीप वॉकिंग करता हो पेशेंट, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ सोमनाम्बुलिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज़ सोमनोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंसोम्निया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एन्यूरेसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए सोमनाम्बुलिज्म। स्लीप वॉकिंग के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ सोमनाम्बुलिज्म। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रूड साइको एनालिटिक व्यूज प्लेजर प्रिंसिपल इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो साइको एनालिटिक थ्योरी है जो कि सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई है, उनके अकॉर्डिंग जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो यहाँ पर किस चीज़ पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इड, ऑप्शन नंबर बी इज़ ईगो, ऑप्शन नंबर सी इज़ सुपर ईगो एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हमें बताना है प्लेजर प्रिंसिपल जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड रहता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इड। इट जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है और जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है और सुपर ईगो जो रहता है ये परफेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। रेफरेंस देखी जाए तो बुक रेफरेंस हम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है ये आप इजीली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर इजीली क्लिक करके आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, जिसमें आपको दोनों ही टेक्निकल ट्रेड और जनरल अवेयरनेस लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस 25 प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की जो ये बुक है
इसे भी आप परचेज़ करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर MPESB की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। और यदि आप MPESB के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल के नेम से जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप जो भी PDF हैं उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।